सिंघल पुलिस चौकी से एक वारंटी उस दौरान भाग गया जब ड्यूटी पर तैनात सिपाही सो रहा था। हालांकि फरार व्यक्ति को पुलिस ने सुबह गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन खास बात यह है कि पकड़े गए वारंटी की रात के समय सरकारी कागज में दाखिला नहीं हुआ था। वहीं लखीमपुर खीरी में किसानों ने अपनी फसल बचाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे। कई स्कूलों में पशुओं को बंद किया तो कहीं पानी की टंकी में बंद किया, लेकिन प्रशासन और नेताओं ने किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। जबकि सूबे के मुख्यमंत्री पशुओं की उचित व्यवस्था करने में जुटे हैं, लेकिन गौशाला की भी हालत गंभीर नजर आ रही है। वहीं लखीमपुर खीरी में इन समस्याओं पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा, जिससे परेशान होकर किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। जानवरों को ये चेहरे पे मुझे शांति और खुशी नहीं दिख रही। आपके भी बताइए क्या समस्या है आप लोगों को, बोलिए क्या हमारे गांव में समस्या है कि हम किसानी करते हैं, खेती बोते हैं, लेकिन ये गाय जो है ये 70 करके फसल नष्ट कर देती है। हमने गवर्नमेंट से 4 लाख रुपया कर्जा लिया, उसको हम दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा। पिछले साल 5 मई को मुझे बंद कर दिया गया। अच्छा। और बंद करने के बाद 18 मई को छोड़ा गया, 14 दिन की मुझे सजा मिली। अच्छा। और 3-4 एकड़ जमीन है जो पूरी जमीन हम बोते हैं और गाय सब नष्ट कर अगर गायों की श्रीमान जी, हम लोग आवारा जानवरों की समस्या को लेकर तहसील प्रशासन को पिछले 6 महीने से कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। 31 मार्च तक हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी प्रशासन को आदेश दिया था कि आवारा जानवरों को, गौवंशियों को गौशाला में पहुंचा दिया जाएगा। उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जानवरों को, गौवंशियों को गौशाला में नहीं पहुंचाया गया, जिसको लेकर किसान बहुत आक्रोशित है। किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है, बाहर से भी नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान झेल रहे किसान आज दुखी होकर मजबूरन तहसील निगाह में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन किया गया है। श्रीमान जी, वहीं अलीगढ़ के मेयर प्रशांत सिंघल ने शहर क्षेत्र के 90 पार्षदों सहित शपथ ग्रहण संपन्न हुआ है, जहां पर शहर की सरकार चलाने का जनता को वचन दिया गया है। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड के कृष्णा जिला सभागार में जय श्री राम, वंदे मातरम और अल्लाह अकबर जैसे धार्मिक नारों के साथ शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इसी बीच मेयर को कमिश्नर नवदीप रिनवा ने शपथ दिलवाई। इस पूरे नगर निगम को सिस्टमेटिक वे में ही चलेगा। ये नगर निगम सारी जब जानकारी लेके प्रॉपर प्लानिंग के संग बहुत सिस्टमेटिक वे में इस नगर निगम को हम और एमएनए और पूरी शासन मिलकर चलाएंगे। योगी जी ने बहुत बढ़िया, बहुत ही एनर्जेटिक हमारी मीटिंग में उन्होंने कही थी, सिर्फ और सिर्फ हमें 3 चीज़ पर ध्यान देना है, वो है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। तो सबसे प्राथमिक में साफ़ सफाई तो सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी रहेगी, और पूरा समझने के बाद प्रॉपर प्लानिंग के संग ही पूरा सिस्टमेटिक वे में काम होगा। देखिए, उद्देश्य कुछ नहीं था, हम यहाँ धर्म की राजनीति करने नहीं आए, हम लोग मिलकर काम करना है। जैसे कि मेयर साहब ने कल अपनी पार्टी में कहा था कि हम सब एक हैं और सब मिलकर काम करेंगे, तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर काम करेंगे। और बहुत अच्छा शपथ ग्रहण रहा, जो अरेंजमेंट थे बहुत अच्छे थे और मान सम्मान दिया गया सब पार्षदों को, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह, देखिए कोई बात नहीं, देखिए मैं वो अपने धर्म का पालन करना हर इंसान का फर्ज है। और लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान है वो हर धर्म से बंधा हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो हम अपने अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, सबको अपनी मान्यता है, कोई ऐसी बात नहीं है, इससे मेरी कोई राजनीतिक ताल्लुक नहीं था। वहीं मिर्जापुर में वाटर पार्क प्रबंधन की लापरवाही से एक व्यक्ति की जान चली गई। सोनभद्र के अफजाल की मौत हुई है। वाटर पार्क में लाइफ गार्ड जैकेट नहीं था। नहाने के दौरान युवक डूब गया। उसे सीएससी के बाद वाराणसी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं रसूखदार वाटर पार्क का मालिक मामले को मैनेज करने में लगा है। हरौरा थाना क्षेत्र के इक्वा जंगल वाटर पार्क का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां पर नगर पालिका परिषद बिलारी में सपा के रघुराज यादव ने अध्यक्ष पद की शपथ ली। इस दौरान सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान सहित नगर के समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सपा चेयरमैन रघुराज यादव के साथ 25 नवनिर्वाचित सभासदों ने भी इस दौरान शपथ और पद की गोपनीयता की शपथ ली। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन और सपा के पूर्व सांसद विधायक प्रतिनिधिमंडल के साथ रामपुर के जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे, जिस पर बात करते हुए सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि आजम खान के साथ ज्यादती की गई है। साथ ही कहा कि अदालतों से पूरा इंसाफ मिलने की उम्मीद थी और अदालतें इंसाफ भी कर रही हैं। ये आजम खान साहब के साथ जो सलूक हुआ है वो आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। अदालतों से इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद थी और अदालतें अब इंसाफ कर रही हैं। आजम खान साहब को एक केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया जिसमें उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हम ये चाहते हैं कि उनकी सदस्यता के ऊपर पुनर्विचार हो और आजम खान साहब के साथ इंसाफ हो, क्योंकि एक अधिकारी ने हमारे कमिश्नर साहब के खिलाफ गवाही दी है और इल्ज़ाम ये लगाया है कि उस वक्त के डीएम साहब ने ज़बरदस्ती हमसे ये काम कराया। तो वो खुद इसमें अगर इन्वॉल्व हो गए तो उनके पास जाने का औचित्य नहीं है। वहीं आगरा में थाना शाहगंज के सराय ख्वाजा पुलिस चौकी क्षेत्र में पुलिस गश्त के दौरान एक नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने नर कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नर कंकाल काफी पुराना बताया जा रहा है। डीसीपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि थाना पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। गंज के सराय ख्वाजा चौकी क्षेत्र में नाले की सफाई करते हुए एक सिर का कंकाल का पार्ट मिला है और उसे पुलिस ने जब्त करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उसके बारे में कमेंट किया जाना समीचीन होगा और उसके बाद उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया वो एक सिर का पार्ट दिख रहा है और उसकी जांच के बाद सभी तथ्यों पर बताया जाएगा। शाहगंज के सराय ख्वाजा चौकी क्षेत्र में वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने नई संसद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि नई संसद से अधिक जरूरी लोकतांत्रिक परंपराओं को बढ़ाया और निभाया जाए। जो लोग विपक्ष का सम्मान नहीं करते, जो नफरत से राजनीति करते हैं और जो जनता से झूठ बोले और उसको छुपाने के लिए एक एक कार्यक्रम करे, उनके कार्यक्रमों में जाने का क्या फायदा। संसद नई बनने से जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको बढ़ाया जाए, निभाया जाए। जो लोग विपक्ष का सम्मान नहीं करते और इनके तमाम वरिष्ठ नेताओं की भाषा क्या है, जो लोग नफरत से राजनीति करते हों, नफरत से देखते हो दूसरों को। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना, क्या खुशी होगी जनता को। न जनता की आय बढ़ी, न किसान की दोगुनी आय हो पाई, जो नौकरी रोजगार मिलना था वो न दे पाए, महंगाई बढ़ा दी। तो उस लोकसभा से जनता को क्या मिलने जा रहा है। इस बार भी जो धांधली हुई है और जिस तरह अधिकारियों के माध्यम से परिणाम को अपने पक्ष में किया, जहां इन्हें जिताना था काउंटिंग करते रहे, बढ़ाते रहे, पुलिस लगाते रहे। तो ये पुलिस से अगर प्रशासन करेंगे, आप ये बताइए, क्या गोरखपुर का कूड़ा खत्म हो गया? क्या नाले साफ हो गए? क्या नाले बन जाएंगे? क्या मेट्रो बन जाएगी? वहीं रायबरेली से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां सरेनी क्षेत्र के भोजपुर में दौलतपुर रोड पर सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार युवक अपने घर लालखेड़ा से भोजपुर बाजार करने आ रहे थे। तभी करीब शाम 7:30 बजे भोजपुर के बाहर दौलतपुर रोड पर ट्रक चालक ने तेजी से उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे
दोनों को गंभीर चोटें लगीं। लोगों की मदद से युवकों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं मुरादाबाद की थाना कटघर पुलिस ने एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज पर छापेमार कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कादिर को गिरफ्तार करके उसके पास से भारी मात्रा में सिम डिस्क और सैकड़ों की संख्या में कई कंपनियों से सिम बरामद किए हैं। एसएसपी हेमराज मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि आरोपी सऊदी अरब से ये फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज बनाने का काम सीख कर आया था और अपने बहनोई के साथ मिलकर टेलीफोन एक्सचेंज चला रहा था। इतिहास थाना कटघर से एक कादिर नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया, जो कि थाना भगतपुर के मानपुर एरिया के रहने वाले थे और उनके पास से पूछताछ में ये जानकारी मिली कि इनके द्वारा एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज को चलाया जा रहा था और इनके घर की तलाशी लिया गया तो वहाँ पे 6 गेटवे सिम बॉक्स मिले इनके पास से, 2 लैपटॉप मिले सोनी बायो के, 3 उनके पास लैपटॉप के चार्जर हैं, कुछ इन्वर्टर बैटरी इनके पास से मिली, 2 वाईफाई के राउटर इनके पास से मिले, 2 अडेप्टर हैं और इसके अलावा जो कंप्यूटर और लैपटॉप चलाने के जो उनके पास से उपकरण बरामद हुए हैं और करीब 670 जो सिम कार्ड हैं वो इनके पास से डिफरेंट कंपनीज के इनके पास से बरामद हुए हैं। इतिहास थाना कटघर से। वहीं आगरा में नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष शमशाबाद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया गया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता ठाकुर साहब सिंह, डॉक्टर अवधेश गुप्ता और नईम खान की अध्यक्षता में हुई। वहीं शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन कस्बा स्थित एक नए बस स्टैंड के पास हाट मैदान में किया गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष ओम करन को एतमादपुर से न्यायिक उप जिलाधिकारी दिव्या सिंह ने शपथ दिलाई। इसके साथ बाद नगर पालिका के चुने गए सभी 25 सभासदों को भी शपथ दिलाई गई। वहीं गाजियाबाद खोड़ा नगर पालिका नवनिर्वाचित चेयरमैन मोहिनी शर्मा और नवनिर्वाचित सभासद ने आज गोपनीयता की शपथ ली। पालिका के अंदर शपथ ली है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के एसडीएम विनय कुमार ने इन सभी को गोपनीयता और पद की शपथ दिलवाई। नवनिर्वाचित चेयरमैन मोहिनी शर्मा ने शपथ लेने के बाद कहा कि खोड़ा नगर पालिका में जो भी मुख्य समस्याएं हैं जल्दी उसका निस्तारण धरातल पर किया जाएगा। जो भी वादे किए थे वो सारे पूरे हों, जैसे कि पहले हमने जल का कराया कि पानी आएगा, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे और जैसे कि थोड़ा में जो पानी का निकासी नहीं हो रहा है उसके काम पूरे होंगे और जितने भी वादे हैं सब वो समय के अनुसार। अमूमन एक आरोप लगता है वहीं बुलंदशहर में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। आंधी ने हाईवे पर दौड़ रहे वाहनों के रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लोग वाहनों को हाईवे किनारे खड़ा कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचते नजर आए। आपको बता दें कि सुबह ही तेज आंधी के साथ भारी मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर अर्चना वर्मा ने खिरनी बाग स्थित रामलीला मैदान में एक समारोह के दौरान शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण में उन्होंने कहा कि जनता ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उन पर वो खरा उतर कर दिखाएंगे। सुरेश कुमार खन्ना के सानिध्य में विकास की गति और भी तेज होगी। इस मौके पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और पीडब्ल्यू मंत्री जितिन प्रसाद ने नवनिर्वाचित अर्चना वर्मा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विकास की गति शाहजहांपुर में और अधिक तेज होगी। हमारे शपथ ग्रहण के साक्षी बनने में आशीर्वाद देने आई जनता, शाहजहांपुर नगर निगम और हमारी प्यारी बहनें और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री वैभव खन्ना जी, श्री सुरेंद्र वर्मा जी, श्री सुनील सैनी जी, श्री अनूप सिंह जी, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज इस गौरव के क्षण में मेरे पास शब्द नहीं है
कि मैं आप लोगों का किस तरीके से धन्यवाद करूँ। वही विंध्याचल से चाकूबाजी की खबर सामने आई है, जहां एक बदमाश ने ठेला पर दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मंडली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। क्या नाम बा? कौन मारा आपको? और बउआ मिलके मारे और आ रहे झोंक दिए गाड़ी से, पूरा मारे हमको। काहे के लिए? अभी हमें नहीं मालूम सर, ये तो थोड़ा लड़का सब हमारे मारे, ठेला भी फूके हैं और हमारे दुकान भी ले लिए हमसे। वहाँ नहीं जा रहे तो भी ढेर मार रहे हैं। क्या नाम है जो मारे हैं आपको? हमारा नाम गौरी शंकर गुप्ता है। जो मारे हैं आपको? भोलू नाम है और रामू नाम है, बउआ नाम है। दो बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हुई है। जोरदार भिड़ंत में एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव का है, जहां दो बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान नंद किशोर के तौर पर हुई है, जो रुस्तम खेड़ा थाना बछरावा का रहने वाला बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को एम्बुलेंस से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां पर युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में शुक्रवार शाम को एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। 6 गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के मुताबिक ताजगंज में शहर से सटे चमरौला गांव में रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। शाम के समय फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इसके बाद कमरों में रखे केमिकल के डिब्बों में आग फैल गई। देखते ही देखते फैक्ट्री में धुएं के गुबार और आग के लपटें उठने लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि आज की आग किस वजह से लगी, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। चमरौली में एक दुकान कचौरी का दुकान है, जिसमें यहाँ पे केमिकल का भंडारण था, जिसमें इनका मिक्सिंग के लिए प्लांट लगा हुआ था। अभी फैक्ट्री इनकी चालू नहीं हुई थी। पेंट में इस्तेमाल करने के लिए जो हाईली ज्वलनशील मटेरियल होते हैं वो यहाँ पे रखे हुए थे। इसमें आग लगी। इसकी सूचना पे इसी गंभीरता को देखते हुए 2 गाड़ी तुरंत प्रस्थान की गई और रास्ते में और गाड़ियाँ भी बुला ली गई, जिनको अभी आग बुझने के बाद मैंने भी रास्ते से वापस किया। और आसपास रिहायशी इलाके में इनके द्वारा इस तरह से भंडारण करके प्लांट चलाया जा रहा था। इसके बारे में अभी जांच की जाएगी। आग बड़ी तेज़ से विकराल रूप धारण कर ली। आसपास आवासीय मकान हैं, जिनको पहली प्रायोरिटी थी कि आग बढ़ने न पाए, आवासीय क्षेत्र में बढ़ने न पाए, जिसको ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ से 2 लाइन बिछा करके इसको आग को घेर लिया गया। वहीं मुरादाबाद के महमदपुर माफी की कई गांवों को मिलाकर नगर पंचायत घोषित किया गया है। पहली बार नगर पंचायत का चुनाव यहां पर कराया गया था और इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बबीता ने जीत दर्ज की थी। अध्यक्ष पद की शपथ भी आज उन्होंने ग्रहण कर ली है। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नेता शपथ समारोह में मौजूद रहे। वहीं नगर अध्यक्ष बबीता सिंह के प्रतिनिधि मंगल सैनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहली बार जनता ने उन्हें सेवा करने का मौका दिया है, तो जनता की तरफ से जमकर सेवा की जाएगी उनकी तरफ से। और हमारी मित्रता भी बहुत गहरी थी और हमने भी मेहनत करी और भैया का भी एक बहुत बड़ा योगदान है नगर पंचायत में विकास कराने के लिए, क्योंकि चुनाव से पहले इन्होंने कम से कम 5-6 करोड़ के विकास कराए। प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय हमारे चौधरी साहब हैं, उन्होंने इन्हें इतना काम दिया और क्षेत्र के विकास के लिए जो काम कराए हैं उसका कोई मोल नहीं है। वहीं केन नदी में नाव पलटने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो मौदहा कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। अचानक से केन नदी में लोगों से भरी नाव पलट जाती है। हालांकि आसपास के लोगों ने नाव पर सवार लोगों की जान बचाई। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 10 दिन तक गुजरात के अलग अलग शहरों में अपना दिव्य दरबार लगा रहे हैं। शुरुआत सूरत से की है, जहां दरबार का आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन
पहले दिन सूरत में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर बड़ा बयान दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस दिन गुजरात में भारत में हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर सड़क पर निकल लेंगे, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। भारत को ही नहीं, पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को राम और हिंदुस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने वाइट कैटेगरी की सिक्योरिटी पर भी प्रतिक्रिया दी जो केंद्र सरकार की ओर से उन्हें दी गई है। साथ ही कहा कि आदिवासी इलाकों में जंगलों में कथा कर रहा हूं, इसलिए साजिश हो रही है, सुरक्षा दी जा रही है क्योंकि सनातन विरोधी ताकतें ऐसा महसूस कर रही हैं। अपने बड़े भाई के साथ जो हमारे बड़े भैया ने एक अद्भुत मिशन उठाया है, इस भारत के लिए एक अद्भुत मिशन है कि अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठ जाए। एक दिन हमसे कह रहे थे, महाराज जी कितनी जगह खुदवा हो। हमसे एक बहुत बड़े लिखे आदमी कह रहे थे कि आप दोनों भैया कितनी जगह खुदवा हो। हमने कहा जब तक खुदाई चलत रहे तब तक खुदत रहे। बोले मतलब हम के जब तक धर्म विरोधी वर्ग को खुद के बाहर न निकल आए हैं तब तक खुदता ही रहेगा। बोलो सीताराम। दोनों हाथ उठाकर भारत माता की, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम की, सब अपने मस्तक पर तिलक लगाओ। सब सनातनी, हाँ सब सनातनी एक हो जाओ। कौन कौन सनातनी हिंदू एक है? हाँ तो पक्का जोर से बोलो। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठंडी कौन कौन मारेगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कौन कौन तैयार है? दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे पहलवानों को अब योग गुरु रामदेव ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह को जरूर जेल में डालना चाहिए। रामदेव ने रेसलिंग फेडरेशन चीफ के ऊपर यौन शोषण के आरोपों को शर्मनाक बताया है। योग गुरु ने कहा कि वो आए दिन बहन और बेटियों के बारे में फालतू बातें करते हैं, ये अत्यंत निंदनीय है और पाप है। ऐसे लोगों को तुरंत जेल भेजना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह पहले कह चुके हैं कि अगर पीएम मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा उन्हें इस्तीफा देने को कहेंगे तो वो तुरंत इस्तीफा दे देंगे। बृजभूषण ये भी जता चुके हैं कि वो 6 बार के सांसद हैं, उनकी पत्नी सांसद रही हैं, उनका बेटा भी विधायक है। अगर पीएम मोदी कहे तो वो लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। इसी बीच पहलवानों ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 21 मई की डेडलाइन दी थी, बावजूद इसके उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठना और वह भी एक कुश्ती आयोग के अध्यक्ष पर दुराचार व्यभिचार करने के आरोपों के साथ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और वो रोज जो है मुंह उठा करके माँ बहन बेटियों के बारे में बकवास कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, एक कुकृत्य है, पाप। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।